कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता, कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। तो कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर टॉपिक पे होगी, और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। अभी तो फरवरी खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन माहौल पहले ही गर्म हो चुका है। सो पुलिस केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया एंड द रेबल किड फॉर मेकिंग एन अनअप्रोप्रिएट जोक ऑन इंडियाज गॉट टैलेंट। भाई टू बी ऑनेस्ट, इसमें पुलिस केस होने से ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि रणवीर ने एक जोक मारा है। अब पॉडकास्ट में तो मैंने उन्हें सिर्फ लोगों को मारते हुए देखा है ना। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? सो बेसिकली लोगों को गुस्सा इस बात का है कि बियर बाइसेप्स ने एक बहुत ऑफेंसिव जोक क्रैक कर दिया था ऑन लेटेंट। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। भाई गुस्सा मुझे भी है बहुत, इस चीज का नहीं कि ये जोक बहुत ऑफेंसिव था, इस चीज के लिए कि लोग इसे जोक मान भी रहे थे। भाई ये तो फनी भी नहीं था, इसे जोक कैसे मान रहे हो तुम? भाई पर देखो बात तो सही है, तुम ऐसे प्रोवोकेटिव और ऑफेंसिव रिमार्क्स कैसे मार सकते हो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर? ये काम सिर्फ हमारे देश के नेताओं तक ही सीमित है। नेता समझ रहे हो अपने आप को, है रणवीर भाई? कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर, कॉमेडी हैज नो रिस्पांसिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी। आप चंबल से हो? हाँ भाई। चंबल डाकू मिले कभी? बाबा हमारे दादाजी रहते थे उनके साथ। आप आओ, आपको कुछ फील कराऊंगा, महसूस कराऊंगा वहाँ। भाई देखो सच सच बताना, अंदर से ऐसे कोई क्रिंज अटैक फील नहीं हुआ तुम्हें अभी? सच बताना भाई। अगर लोग इस शो से ऑफेंड हो सकते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद तो सेजल जी को फांसी की सजा ही हो जाएगी। तो इंटरनेट पे पागल हो गए, डार्क कॉमेडी ऐसा भी क्या बोल दिया? आप बताओ भाई क्या बोल दिया ऐसा? यार सेजल जी आप एक काम कर सकते हो बचने के लिए, आप प्रोटेस्ट पे बैठ जाओ किसी सीरियस और रियल टाइम इशू को लेकर, कोई नहीं पूछेगा फिर आपको। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। कबड्डी कबड्डी क्या ही मतलब होगा इसका? सेक्स तो नहीं होगा इसका मतलब। अब फैमिली फ्रेंडली शो है ना ये। भाई मैं कपिल भाई को कुछ नहीं बोल रही हूँ यार, उनकी गलती नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट लोगों की भी गलती नहीं है, उनसे हजम नहीं होता जब किसी नए बंदे का शो ज्यादा रेलेवेंट हो जाए बिना 10 साल अपनी गांड घिसे। पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। सही बात है, इंडियन कल्चर नहीं है हमारा ये। हमारे इंडियन कल्चर में सिर्फ हनी सिंह के गाने चलने चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं ना हनी सिंह के era में कोई आसपास नहीं था। कैसा था? आप लोग क्या फील करते थे? बिल्कुल कोई आप तो पंजाब में काम करते थे। कोई नहीं था आसपास, पर वो टाइम आ गया था कि जब बोलते थे यो हनी सिंह जैसा बनना है, यो हनी सिंह जैसा बोलना है। बच्चे की जुबान पे यो। ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। मैं अभी तो वही कह रही हूँ, कॉमेडी नहीं थी वो, हंसी आ ही नहीं पाई थी। भाई देखो बी प्राक की भी गलती नहीं है, अभी वो काफी इरिटेटेड है, लगता है उन्हें डीडी पार्टी का इनविटेशन नहीं आया इस बार। मम्मी कैसी है? Are you crazy? वो एक सरदार जी आते हैं, आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? बताओ, महीप जी को भी लपेट लिया बीच में। एक तो बेचारे औरों की मम्मियों का इतना ख्याल रखते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उसमें भी दिक्कत है। इन पे नहीं होनी चाहिए यार FIR। इतने सालों बाद तो बेचारे रेलेवेंट हुए हैं, करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। विराट कोहली ने भी रणवीर इलाहाबादिया को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। भाई वो इन्फीरियर महसूस कर रहे होंगे यार कि गाली तो मैं भी देता हूँ फील्ड पर सारी हाइप ये क्यों ले गया? समय रहना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपए के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। यार सुनील जी, इट्स हाई टाइम नाउ आप भी गाली देने लग जाओ, तब शायद आपका कंटेंट थोड़ा बेरेबल हो जाए। शायद जॉनी लीवर कोई दूसरा नहीं बन पाया, कपिल शर्मा कोई दूसरा नहीं बन पाया, सुनील ग्रोवर दूसरा नहीं बन पाया, आप जैसा भी कोई दूसरा नहीं बन पाया। सुनील जी बहुत टैलेंट चाहिए इतना अनफनी होने के लिए।
अपनी हार झेल नहीं पा रहे हैं सुनील पाल की कैसे उनसे आधी उम्र का लौंडा उनसे ज्यादा रेलेवेंट हो गया कॉमेडी सीन में। पर मैं मान गई यार सुनील पाल को, मतलब हेटर बनना है ना तो उनकी तरह बनो यार। मतलब जिन जिन लोगों पर इन्होंने हेट फैलाई है ना, पहली बात तो वो सब इनसे ज्यादा रेलेवेंट और फनी रहे हैं, और दूसरी बात जिंदगी में कभी ना कभी तो वो जेल गए हैं या उन पे कोई केस हुआ है। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म। यार क्या करोगे इतनी बदुआ देकर, कंटेंट ही बेटर कर लो ना अपना इससे अच्छा। नहीं कब तक सिर्फ मंडी हाउस तक रेलेवेंट रहोगे आप। उदित नारायण को कोई कुछ नहीं बोल रहा, किस करके एक पराई लड़की को शान से देश में वहशी दरिंदा घूम रहा है। वो बेचारी तुम्हारी फैन है, वो तुम्हारे चित पे किस कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मिक्का को कॉपी करोगे, जो मिक्का ने मेरे साथ किया था, तो तुम बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे। उदित नारायण पहले उनको सम्मान भेजे, चरित्र तो ये हिंदुस्तान का खराब कर रहे हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो आप राखी जी, उदित नारायण को क्यों समन करेंगे। वो तो वैलेंटाइंस वीक चल रहा था तो उन्होंने सोचा अपने फैंस के साथ ही सेलिब्रेट कर लूं। क्या गलती है बेचारे की इसमें, क्या पता उनका मुंह सूख गया हो गाते गाते और वहाँ पानी ना हो। हाँ तू हंस ले, क्या पता उनका मुंह सूख गया, क्या पता उनका मुंह सूख गया हो गाते गाते और स्टेज पर पानी ना हो। अब कहीं से तो मुंह गीला करेगा ना आदमी, नहीं करेगा। देखो जबान के बहुत पक्के हैं उदित नारायण, जो गाते हैं वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। वो हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जबान से पक्के होकर। और भाई समय रहना हमारे समाज को खराब कर रहा है, वो हमारी इंडियन संस्कृति को लेट डाउन कर रहा है। तुमने कभी उसे अपने शो पर किसी रैंडम लड़की को किस करते हुए देखा है? देखा है? नहीं देखा ना। ही इज नॉट विद आवर इंडियन कल्चर भाई। मैं पहले बताना चाहती हूँ, समय रैना एक बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। कम उम्र में उसके शो सुपरहिट हुए हैं। अमिताभ बच्चन के सामने जाके खड़ा हो गया, मामूली काम नहीं है। हाई सोसाइटी वाले जो खुद ही इतनी गंदगी करते हैं, बाजू की बेटी के हो जाए तो भी चुप बैठते हैं। और जब ऐसे यूट्यूबर्स बेचारा अपना करियर बनाकर बाहर आता है, मैं मानती हूँ कि 1000% उसकी गलती होगी। गलती तो है यार समय भाई की, गलत देश में पैदा हो गए ह्यूमर लेके। कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हो हरी तुम? उस सोसाइटी में उदित नारायण नहीं रहता, उस सोसाइटी में औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हो भाई तुम? दिन दहाड़े औरत का चीरहरण होता है। अरे तुम किसको सिखा रहे हो भाई? अरे पर राखी जी ऑफेंसिव जोक मारना तो क्राइम है ना, रेप थोड़ी है, पता नहीं है क्या आपको? वो बहुत अपॉलॉजी मांग रहा है, रो रहा है। आप उसकी जान तब छोड़ोगे जब वो आत्महत्या कर लेगा, उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, तब उसकी जान छोड़ोगे आप? नहीं नहीं, जान तो वो तब भी नहीं छोड़ेंगे, तब वो मीम्स बनाएंगे फिर। रात भर अश्कों ने तुझको पुकार। सो रिसेंटली एड शीरन के स्ट्रीट परफॉर्मेंस को पुलिस ने बीच में रोक दिया इंडिया में। भाई ना ही आर्टिस्ट को दिक्कत है ना ही ऑडियंस को, पुलिस को ज्यादा दिक्कत हो गई। खैर छोड़ो, ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है कि किसी थर्ड पार्टी को जो इन्वॉल्व भी नहीं है उसे ज्यादा दिक्कत हो रही है आर्टिस्ट और उसको सुनने वाले से। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने गान में डाल देना। अमित भड़ाना को भी काफी दिक्कत हो गई थी इस कंट्रोवर्सी के बाद। आप डार्क ही नहीं, आप ह्यूमर के ही खिलाफ रहे हो हमेशा से अमित भाई। अपनी वीडियोस देख लेना कभी। बच्चे तो वैसे आपकी वीडियोस को देखकर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं कि कैसे समय के साथ आगे बढ़ा जाए और रेलेवेंट रहा जाए, नहीं तो आप की तरह लमाउडेड हो जाएंगे। सही बात है, लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए, लक्ष्य तो सामने वाले की तरक्की को देखकर जल के राख होने का होना चाहिए। भाई बकायदा प्रोटेस्ट चल रहे हैं समय और रणवीर के अगेंस्ट यार, पुतले चल रहे हैं उनके। भाई जो भी चल रहा है, बस तन्मय भाई के पास्ट का ट्रॉमा ना ट्रिगर हो जाए ये सब देखकर। जस्ट वेट लॉस हुआ है उनका, अभी पता चला फिर गेन हो गया स्ट्रेस की वजह से। While some raised slogans and burned the comedian's effigy. तुम्हें पता है दिल्ली का AQI 50 पहुंच गया है लेटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट करने के बाद। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए। यार मेरी मानो तो 2-4 और यूट्यूबर्स को बैन करके सूडान, पैलेस्टीन, यूक्रेन की वॉर भी रुकवा दो यार। अच्छा चलो कोई नहीं, ये छोड़ो, इंडियन रुपये की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना कम से कम, है ना? I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. True, bhai. You should have used this platform more wisely by posting provocative and divisive speeches rather than making a lame 10-year-old copied Western joke. That would have actually impressed the powerful people of our nation with fragile egos and shallow motives. You can't go around apologizing for jokes.
They're jokes. वो गर्म हो गया है माहौल काफी यार, अब वीडियो को एंड कर देना चाहिए। चलो भाई चलते हैं, हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइंस डे। अब तो ढूंढ लो कोई लड़की भाई, शर्म करो भाई, अब तो ट्रम्प भी सिंगल नहीं है, उसको तक अपना वैलेंटाइन मिल चुका है। भाई सुनने में आया है काम भाई पे ब्रा फेंक दी किसी लड़की ने कॉन्सर्ट में। अब सोएगा कोई बंदी के चूचो। भाई मुझे मत करना कैंसिल प्लीज, मेरे पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं है। जैसे वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे। इस सीधे मौत के कॉन्सर्ट के बाद ड्रेक काफी सैड हो गए थे यार। देखो थोड़ा सैड तो वो पहले से ही थे, अब अपनी एक्स को केंड्रिक के गाने पे डांस करते हुए देख लिया था ना उन्होंने। चलो भाई इनफ ऑफ द जोक्स, मैं जा रहा हूँ समय भाई को सपोर्ट देने। भाई तुम्हें नहीं मिलेगा इमोशनल सपोर्ट इस वैलेंटाइन भी, उम्मीद छोड़ दो, इससे अच्छा जाओ समय भाई को सपोर्ट दो। कैसे करेगा कैंसिल ये मैंने तो सालों से करी, ऐसे नहीं मिटेगी बेटे मेरे बिना, वैसे भी नहीं बैठेगी मैं फिर ले जितना लेना तुझे ट्विटर पे एक्शन। तुम्हारी बकचोदी सी नहीं होते ये बैक्स कब जो कमेंट करे और बाटे खुशी वो जेलों में बैठा दुखी नहीं मारेगा कभी जोक ऑफेंसिव उसने हाथ जोड़ लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी मार चोट दी है, लिखने से पहले ही हाथ मोड़ दिए।